ठीक है, वी अंडरस्टूड दैट मिल मिल जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इज अ he is advocate of freedom of speech and expression. He is a advocate of deliberative democracy, right? तो उसकी जो व्यूज है डेमोक्रेसी के ऊपर वो पढ़ना जरूरी है. ही हैज अ बिट ऑफ कंफ्यूजिंग व्यूज, ही कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज है उसके डेमोक्रेसी के ऊपर. तो इसीलिए उसको बोलते हैं ही इज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट. ठीक है, अभी जितना अपन ने पढ़ा तो मिल के हिसाब से जो सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट शुड बी डेमोक्रेसी, राइट? ठीक है, तो उसके लिए जो बेस्ट है, बेस्ट पॉसिबल जो है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दैट पीपल आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इन मेकिंग लॉज, देर इज डेलिब्रेशन गोइंग ऑन. बट अगर ये मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में नहीं हो रहा है जहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन है और बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज है जिनके ऊपर एक्सपर्ट्स ने बात करनी चाहिए, तो देयर शुड बी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इट इज बेस्ट प्रैक्टिकेबल. मिल के हिसाब से जो डेमोक्रेसी है इट इज द ओनली फॉर्म विच preserves freedom of speech and expression. That is why it is the best practicable form of government. Best form of government is direct democracy, deliberative democracy. Best practicable जो है वो representative government है, representative democracy है. Do you understand what do I mean by deliberative democracy and best practicable उसके हिसाब से है क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डू यू अंडरस्टैंड? मतलब एक रूडिमेंट्री जो अंडरस्टैंडिंग है ये, मतलब एटमोलॉजी से अगर समझ लो आपकी भाई डेलिब्रेटिव का मतलब क्या है और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है. एक एक बेसिक या फिर एक रूडिमेंट्री एनालिसिस कैसे हो सकता है. डेलिब्रेटिव मतलब जहां पे डेलिब्रेशन हो रहा है. रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि भाई आई विल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव दैट विल रिप्रेजेंट मी इन नेशनल पार्लियामेंट या फिर नेशनल असेंबली, राइट? दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ओके, ठीक है. पर जब वो बोलता कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट बेस्ट प्रैक्टिकेबल इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज बेस्ट प्रैक्टिकेबल. ठीक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी. बट यहाँ पे उसका जो कॉन्ट्रेडिक्टरी पार्ट है वो यहाँ पे उठ के आता. ही डज नॉट फेवर इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एवरीवेयर. ठीक है, मिल डज नॉट फेवर इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एवरीवेयर. ऐसा और एक स्कॉलर अपन ने पढ़ा है जहां पे एक स्कॉलर बोलता है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हर जगह नहीं रहनी चाहिए. ये अपन ने कहा पढ़ा था? इफ यू कैन टेल मी दैट वुड बी ग्रेट. वी स्टडीड कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो हर जगह नहीं होनी चाहिए लागू. वेयर डिड वी स्टडी दिस? माकियावली में बिल्कुल ये पढ़ा था अपने. माकियावली बोलता कि भाई सोसाइटीज, एक्सट्रीमली राइट, सोसाइटीज जो है, सोसाइटीज जो अगर अच्छी सोसाइटीज है तो वहां पे डेमोक्रेसी चाहिए. अगर सोसाइटी या फिर लोग रीजनेबल नहीं है तो वहां पे चाहिए क्या चाहिए? अगर माकियावली बोलता है डिस्कोर्सेस में, अगर सोसाइटी अच्छी है तो वहां पे चाहिए डेमोक्रेसी. अगर प्रिंस में क्या बोलता है? प्रिंस में ये नहीं बोलता, वो बोलता कि ह्यूमन नेचर बहुत गंदा है इसलिए एक सिंगल आदमी के पास पावर दो, थ्री ऑफ सॉर्ट्स को हटाओ. एक, ठीक है, माँ की वाली बात करता. करेक्ट. ओके, तो अगर मिल क्या बोलता, अगर कहीं सोसाइटी अच्छी है, अगर सोसाइटी डेमोक्रेटिक है और इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक. सोसाइटी अगर डेमोक्रेटिक है और सोसाइटी
individualistic society understands and society does not harm individualistic nature of a person और उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऐसे कंडीशन में इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ अ पर्सन को सोसाइटी रिस्पेक्ट कर रही है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सोसाइटी रिस्पेक्ट कर रही है, ऐसे कंडीशन अगर रहे तो वहां पे क्या रहना चाहिए, वहां पे रहनी चाहिए डेमोक्रेसी। अगर सोसाइटी टॉलरेंट है, अगर सोसाइटी टॉलरेंट है तो वहां पे होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वहां पे सिविक कल्चर होना चाहिए, सिविक सेंस होना चाहिए लोगों में, वहां पे चाहिए डेमोक्रेसी। बट we are going to study a darker side of Mill, whereby he says that democracy is not a free gift to be distributed। ठीक है, अगर एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल ही नहीं हुआ तो पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड इज वैल्यू, डेमोक्रेसी का वैल्यू उनको समझेगा ही नहीं। अगर वो डेमोक्रेसी के लिए, अगर वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए अगर कहीं स्ट्रगल हुआ ही नहीं, अगर बस डेमोक्रेसी दे दी गई किसी को, तो वो लोगों को उसकी कदर नहीं रहेगी। राइट, जैसे जो मिडल ईस्ट की सारी डेमोक्रेसीज है, दे आर, मतलब यूएस ने इम्पोज डेमोक्रेसी है, यूएस ने इम्पोज किया वहां पे डेमोक्रेसी, कुछ लोकली इंडिजिनियस ऐसा कुछ डेमोक्रेसी आया नहीं। देवर ऑलवेज किंग्स, देवर ऑलवेज ट्राइब्समैन देयर, और ट्राइबल हेड्स वगैरह वहां पे मतलब पावर का था। राइट, यूएस ने वहां पे डेमोक्रेसी फैलाई थ्रू एनी मीन्स। राइट, यूएस ने वहां पे डेमोक्रेसी फैलाई, बट वहां पे डेमोक्रेसी टिक ही नहीं पाई। कोशिश करी यूएस ने कि डेमोक्रेसी रहे, बट डेमोक्रेसी वहां पे टिक ही नहीं पाई क्योंकि लोगों को वो डेमोक्रेसी का कदर नहीं था, क्योंकि देर वॉज नो स्ट्रगल टू गेट द डेमोक्रेसी। राइट, ठीक है, यही यही सिचुएशन में, या फिर यही सिचुएशन में मिल बोलता कि भाई फॉर बारबेरियंस बेनेवोलेंट बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म इज बेस्ट। फॉर बारबेरियंस बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म इज द बेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कॉलोनीज है, इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, तो वो बोलेगा कि भाई जो ब्रिटिश कॉलोनी अगर है वहां पे लोग बारबेरियंस है और वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, वहां पे होना चाहिए बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म। कि कोई एक बड़ा आदमी जिसके जिसका नेचर अच्छा है या फिर जिसका इंटेंशन अच्छा है, ऐसा आदमी वहां पे चेंजेस लाए, ऐसी गवर्नमेंट वहां पे चेंजेस लाए जिसका इंटेंशन अच्छा है और इट हैज अ लाठी इन वन हैंड एंड बुक इन अदर अनदर हैंड। राइट, बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म को अगर मैं एक आदमी के फॉर्म में समझाऊं कि ये आदमी कैसा रहेगा, तो देयर इज गोइंग टू बी अ मैन हु हैज अ गन इन हिज वन हैंड एंड बुक इन हिज अनदर हैंड। Benevolent, book, I'll give you knowledge. Despotism, that I, if you go against me, I'll kill you. Benevolent despotism, right? Okay. तो ऐसा बोलना है मिल का कि भाई फॉर बारबेरियंस बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म इज द बेस्ट। यहाँ पे इसे क्यों बोलता हूँ, क्योंकि लोगों में सिविक सेंस नहीं है, देर इज नो सिविक सेंस इन पीपल, ऐसा वो बोलता, देर इज नो सिविक सेंस इन पीपल। ठीक, अगर इंट्रोड्यूस हुई भी, इफ इवन इफ इंट्रोड्यूस्ड, it is going to be a false democracy, it is going to be a false democracy। ठीक है, अगर वो बोलता कि अगर डेमोक्रेसी को कॉलोनीज में बांट दिया जाए, अभी हुआ ऐसा कि मैंने डेमोक्रेटिक्स को कॉलोनी में बांट दिया। ठीक है, अभी डेमोक्रेटिक्स को कॉलोनी में बांट दिया, जो उनकी कंडीशन थी डेमोक्रेसी के पहले, वो डेमोक्रेसी के बाद बहुत खराब हो गई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं देता, इसका एग्जाम्पल है बांग्लादेश। बांग्लादेश में देर वॉज अ टाइम जहां पे सिंगल पार्टी रूल करती थी, देर वॉज नो पार्टी अगेंस्ट इट, बट इतना मैसेकर हुआ वहां पे, इतना मैसेकर हुआ कि
वहां पे डेमोक्रेसी कभी टिक ही नहीं पाई, वहां पे कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए नहीं। नेपाल इज अ गुड एग्जांपल। नेपाल में मोनार्की थी, नेपाल में मोनार्की थी, वहां पे डेमोक्रेसी लाई गई, वहां पे डेमोक्रेसी लाई गई। तो आज नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको फिर से मोनार्की चाहिए। तो जो डेमोक्रेसी का जो परसेप्शन है दैट इज अ गुड सिस्टम, उसको आता धोखा कि देयर इज गोइंग टू बी अ थ्रेट दैट पीपल विल परसीव डेमोक्रेसी इन बैड बैड मैनर, कि भाई नेपाल में क्यों नहीं चल पाई, इट इज नॉट अ गुड सिस्टम। ठीक है, जो वेस्टर्न लोग हैं वो इस तरह देखेंगे डेमोक्रेसी को कि भाई दिस इज नॉट अ गुड सिस्टम, अगर ये नेपाल में चल नहीं रही है, अगर कहीं ये चीज नहीं चल रही है, तो पीपल विल थिंक कि भाई वी विल आल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम देन डेमोक्रेसी, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड सिस्टम। ठीक है, इसलिए वो वेस्टर्न जो डेमोक्रेसीज है उनके फ्यूचर के लिए वॉज फेयरफुल। अगर वहां वेस्टर्न लोग देखेंगे कि भाई नेपाल में नहीं चल पाई, तो दे विल थिंक दैट हमारे यहाँ पे भी नहीं चलेगी, एंड दे विल थिंक कि भाई यहाँ पे भी एक मोनार्की या फिर एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट चाहिए, जो कि हो भी रहा है। राइट। ओके। जो मिल के व्यूज है अबाउट डेमोक्रेसी, जो मिल के व्यूज अबाउट डेमोक्रेसी, वेयर बाय ही सेज दैट इट इज नॉट अ फ्री गिफ्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड इट इज, और जहाँ पे सोसाइटी अच्छी है, जहाँ पे सोसाइटी में टॉलरेशन है, जहाँ पे सोसाइटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट कर रही है, और सोसाइटी इज अ सिविक सोसाइटी इन टोटो, वहां पे वो बोलता है कि डेमोक्रेसी लाओ। बट कॉलोनीज में फॉर बारबेरियंस बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म इज द बेस्ट। ठीक है, ये जो व्यूज है दीज वेर वेरी सिमिलर व्यूज शेयर्ड बाय अनदर स्कॉलर, उस स्कॉलर्स का नाम है एलेक्स डी टॉकवेल। एलेक्स डी टॉकवेल साहब हैड अ सिमिलर व्यू। एलेक्स डी टॉकवेल साहब क्या बोलते कि देयर शुड बी देयर शुड बी नो वोटिंग राइट्स फॉर प्रॉपर्टी लेस क्लास। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट इज अ गुड वर्ड फॉर प्रॉपर्टी लेस क्लास। यू हैव टू यूज प्रोलेटेरिएट वर्ड। ठीक। तो वो बोलता है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो एरिस्टोटल को यहाँ पे याद करना है। एरिस्टोटल क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी इज अ सोर्स ऑफ रीजन। करेक्ट, एरिस्टोटल में अपन ने पढ़ा है। क्यों बोलता है कि प्रॉपर्टी इज अ सोर्स ऑफ रीजन? अगर आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी तो यू विल बी fearful ऑफ एनार्की, यू विल बी fearful ऑफ रिवॉल्यूशन, यू विल बी fearful ऑफ चेंज। ठीक है, अगर आपके पास खोने को ही कुछ नहीं है, तो फिर ऐसा हो जाता कि छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती। अभी बिहार में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि 10,000 रुपए वहां पे दिए जाए लोगों को, या फिर जो लाड़की बहन बहन जो, या फिर लाडली बहना जो योजना है, एमपी में चली, महाराष्ट्र में चली, हर जगह चली। अब बिहार में उसको 10,000 रुपए पर महीना आप दे रहे हो। अभी ये सेम चीज गोवा में नहीं चलेगी। यू कैनॉट इन्फ्लुएंस पीपल ऑफ गोवा बाय दिस काइंड ऑफ स्कीम्स, क्योंकि दोज पीपल हैव प्रॉपर्टी, दे विल वोट ऑन रैशनल थिंग्स। राइट। देर इज नो beef against Bihari people. I don't have any wrong intention or any bad view of them. I am just giving an example, क्योंकि सरकार का मतलब ऑफिशियल पॉलिसी है। आई एम जस्ट यूजिंग दैट एज एन एग्जांपल। राइट। सो ही टेक्स एरिस्टोटलियन व्यू ऑफ सिटीजनशिप। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो यू कैन वोट, अदरवाइज यू कैन नॉट। क्योंकि प्रॉपर्टी है तो आपके पास कुछ ना कुछ खोने का डर है, यू हैव फियर ऑफ लूजिंग, तो यू विल टेक रैशनल डिसीजंस। राइट। ठीक है। ओके। ठीक है। तो जो अपनी किताब है ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मिल साहब बोलते हैं कि टू प्रिवेंट डेमोक्रेसी
turning into democracy, he gives some solutions or some suggestions to prevent turning democracy into democracy. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि पीपल आर रैशनल एंड पीपल आर एक्टिंग ऑन देयर ओन बिहाफ. मोबोरगस का मतलब क्या है कि मॉब एक मेंटेलिटी के साथ चल रहा है कि मॉब अगर शीप की जो बात है, आई विल गो इन डायरेक्शन ऑफ माई हर्ड, तो वो बात हो रहा है कि भाई एक मॉब चल रहा है तो आई विल जस्ट वॉक टुवर्ड्स देम, क्योंकि मॉब का कोई धर्म नहीं होता या फिर मॉब की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो इंडिविजुअलिटी मॉब की नहीं रहती. डेमोक्रेसी में इंडिविजुअलिटी इज अ बिग थिंग, right? To prevent democracy turning into democracy, he suggests some suggestions, he suggests some solutions so that it doesn't turn into that. सबसे पहला सजेशन है वेटेड वोटिंग. सबसे पहला सजेशन क्या है? फर्स्ट सजेशन दैट मिल गिव्स इज वेटेड वोटिंग. इसका मतलब क्या है? वेटेड वोटिंग का मतलब क्या है? आई हैव प्रॉपर्टी, आई एम एजुकेटेड, आई एम समवन हु हैज अ गुड सोशल कैपिटल. ऐसा अगर मैं आदमी हूं, आई हैव प्रॉपर्टी, आई हैव एजुकेशन, आई हैव गुड सोशल कैपिटल, ऐसे आदमी को आप ज्यादा वोटिंग पावर दो. अगर कोई 12th पढ़ा है तो उसके वोट का वैल्यू समझ लो 0.5 है, और कोई पीएचडी है तो उसके वोट का वैल्यू 1 रहेगा. समझा? वेटेड वोटिंग का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, अभी जो इंडिया में सिस्टम चलती एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की वन वोट हैज वन वैल्यू. करेक्ट? अगर मैं केरला में हूं, अगर मैं दिल्ली में हूं, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में हूं, अगर मैं गुजरात में हूं, माई वोट विल कैरी ओनली वन वैल्यू. करेक्ट? इंडिया में ये सिस्टम है अभी. राइट? अभी जो मिल है वो ऐसी सिस्टम सजेस्ट करता. वो बोलता कि वेटेड सिस्टम होनी चाहिए. समझ ले, एक अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे 12 मतलब 30% जनता 12 तक पढ़ी है, 30% जनता ग्रेजुएट करी है, ठीक, और कितने हो गए 60, 30% जनता पीजी करी है, पोस्ट ग्रेजुएट करी है, और 10% जनता पीएचडी करी है. ठीक है? एजुकेशन के हिसाब से आई गिव वैल्यू ऑफ वोट. कि 12 तक पढ़े हो तो आपके वोट को वैल्यू है 0.25. अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपकी वोट की वैल्यू है 0.5, पीजी हो तो आपके वोट की वैल्यू है 0.75, पीएचडी हो तो आपके वोट की वैल्यू है 1. तो 30% जो, ठीक है, अभी आइडियली क्या होना चाहिए था? ये 30% को 30 वैल्यू रहनी चाहिए थी, 30% को 30 वैल्यू रहनी चाहिए थी. अगर वन ट्रांसफरेबल वोट, अगर वन वोट एज वन वैल्यू, तो कैसा रहता? 30% को 30 वैल्यू रहती और 10% को 10 वैल्यू रहती. तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी रहती? 100. बराबर? अभी ऐसा हो गया कि जो 12 है, 12 तक पढ़े हुए लोग हैं जो 30% है, तो मैं उनको 0.25% ही अ, उनका मतलब उनको एक में से मतलब 0.25% रखी उनके वोट का वैल्यू, तो ये 30% का वोट का वैल्यू कितना रहेगा? 7.5. ग्रेजुएट्स जो 30% है उनके वोट का वैल्यू कितना रहेगा? 15. जो पीजी करे हुए हैं कितने हैं ये? पॉइंट मतलब 30% है, तो इनके वोट का वैल्यू कितना रहेगा? कितना रहेगा इनके वोट का वैल्यू? 0.17 और 21 22.5, और इनके वोट का वैल्यू रहेगा 10. बराबर? अभी ये 30% है फिर भी इनके वोट का वैल्यू है 7.5, और ये 10% है फिर भी इनके वोट का वैल्यू है 10. वेटेड वोटिंग. जिनका जो ज्यादा एजुकेटेड है, जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, उनको उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है. ये 30% ओनली हैव 7% ऑफ वैल्यू. तो मैं किसको टारगेट करूंगा? आई विल टारगेट ओनली पीजी वालों को, आई विल टारगेट ओनली इनको. ठीक है? और इतने में मैं जीत जाऊंगा. करेक्ट? ओके.
वेटेड वोटिंग का मतलब क्या है कि भाई एक आदमी जो 12th तक पढ़ा है दैट हैज लेस वैल्यू देन समवन हु हैज डन पीएचडी। ऐसा मिल बोलता एजुकेशन मतलब वेटेड वोटिंग का मतलब है कि मतलब डिफरेंस ऑफ वैल्यू है, बट आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, राइट। वेटेड वोटिंग, अंडरस्टूड व्हाट वेटेड वोटिंग। दूसरा जो सॉल्यूशन देता मिल, पहला है वोट वेटेड वोटिंग, दूसरा है प्लूरल वोटिंग। प्लूरल, प्लूरल प्लूरल मतलब क्या है, मल्टीपल, करेक्ट। प्लूरल का मतलब क्या है, मल्टीपल। वेरी सिंपल, ठीक। अगर मेरी प्रॉपर्टी मुंबई में है, मेरी प्रॉपर्टी पुणे में है, मेरी प्रॉपर्टी दिल्ली में है, तो आई विल हैव वोटिंग पावर इन ऑल थ्री प्लेसेस। प्लूरल वोटिंग। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है तीनों जगह पे तो आई वोंट बी एबल टू वोट, करेक्ट। ठीक है, ओके। ठीक है, वेटेड वोटिंग प्लूरल वोटिंग समझ गया। ओके। तीसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वी विल अंडरस्टैंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन सम अदर टॉपिक। एकदम एकदम अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। ऐसा है कि भाई इंडिया में समझ ले आज 12.5% एससीज है, 7.5% 8% एसटीज है, रेस्ट जो भी है, ठीक है, 80% समझते कि अपन जो भी है, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 12.5% एससी है, 7.5% एसटी है और 80% एससी है। तो 12%, 12.5% एससी विल हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ 7.5% एसटी एंड सिमिलर वैल्यू ऑफ 80% एसटीज। ठीक है, दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई और टॉपिक में अपन इसको पढ़ेंगे, दिस इज, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू दिस, बट कोई और टॉपिक में दिस इज अ बिट ट्रिकी, ठीक। ओके, ठीक है। इसके लिए यार यूट्यूब पे एक बहुत बढ़िया वीडियो है जो कि अगर इफ यू आर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट यू शुड रीड दैट, यू शुड लुक इनटू दैट वीडियो। चैनल का नाम बताता मैं। वो चैनल बहुत इजीली समझाता कि वेटेड वोटिंग क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। तो एक मिनट, आई विल जस्ट गिव यू दैट चैनल नेम। ठीक, सीजीपी ग्रे करके एक चैनल है, CGP GRUI, सीजीपी ग्रे इज अ गुड चैनल दैट एक्सप्लेन्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन वेरी सिंपल वेज, ठीक है। ओके, मतलब वो एनिमल किंगडम से समझा था कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करती, राइट। सीजीपी ग्रे, वेरी गुड वीडियोस टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स concepts in a simple way। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज अनदर सॉल्यूशन दैट ही यूज, ठीक है। उसके बाद वो सॉल्यूशन देता कि स्ट्रेंथन पावर्स ऑफ अपर हाउस, ठीक है। ब्रिटेन में अपर हाउस क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इंडिया में अपर हाउस क्या है, राज्यसभा। अपर हाउस का मतलब क्या है, अपर हाउस में कौन लोग जाएंगे, अपर हाउस में दोज पीपल विल गो हु हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। लॉर्ड्स कौन है, लॉर्ड्स वर फ्यूडल्स। राज्यसभा इंडिया में मतलब राज्यसभा का इंडिया में मतलब क्या है कि भाई पीपल हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, मतलब एकदम, दिस इज ट्रू, दिस इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट हार्ड टू हियर, दिस इज हार्ड टू हियर बट दिस इज ट्रू। पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी but they are not able to get into Lok Sabha, they go to Parliament via Rajya Sabha। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से तो सिंपल भाषा में समझते हैं कि भाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब क्या है कि स्ट्रेंथन पावर्स ऑफ अपर हाउस का पावर बढ़ा दो ताकि जो रैशनल लोग हैं वो अच्छा डिसीजन ले सके। आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस व्यूज, ठीक है, बट क्योंकि बड़े स्कॉलर ने बोला है तो वी विल हैव टू राइट देम एज इट, ठीक है। ओपन बैलेट इज अनदर सॉल्यूशन यूज। ओपन बैलेट का मतलब क्या है कि ओपन बैलेट का मतलब क्या है कि आप जो वोट दोगे वो आप दिखा सकते हैं लोगों कि मैंने वोट दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ओपन वर्ल्ड का मतलब ये होता है। सिक्स जो है वो है कि वो बोलता है कि फीमेल जो है फीमेल को सफरेज देना चाहिए। फीमेल शुड हैव राइट टू वोट, राइट। सफरेज का मतलब है राइट टू वोट। तो डेमोक्रेसी बचाने के लिए, टू प्रिवेंट डेमोक्रेसी टर्निंग इनटू मोबोक्रेसी, ही गिव्स सम सॉल्यूशंस।
फॉर विच ही गिव्स वेटेड वोटिंग, दूसरा ही गिव्स प्लूरल वोटिंग, तीसरा ही गिव्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, चौथा ही गिव्स स्ट्रेंथन पावर्स ऑफ अपर हाउस, देन ओपन बैलेट, देन फीमेल सफरेज। ठीक है, ओके। क्योंकि ये ऐसे लिमिटेशंस लेके आता, ही ब्रिंग्स दीज लिमिटेशंस टू वोटिंग पावर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। He is called as reluctant democrat. Reluctant democrat. Understood? और एक जो डायमेंशन है रिलेक्टेंट डेमोक्रेट, उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कॉलोनीज में डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ठीक है, राइट। देन अगर कंफ्यूजन में मेरे को लिखना है, इफ ही इज अ रिलेक्टेंट डेमोक्रेट, नेवर राइट बैड थिंग्स अबाउट स्कॉलर्स इन कंक्लूजन, ऑलवेज राइट गुड थिंग्स। ठीक है, तो हाउ कैन आई राइट गुड थिंग अबाउट हिज रिलेक्टेंट डेमोक्रेसी? रिलेक्टेंट डेमोक्रेसी में दो चीजें हैं। सबसे पहला है ये जो लिमिटेशन अभी उसने बताया कि वेटेड वोटिंग, वोटिंग, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रेंथन पावर्स ऑफ अपर हाउस, ओपन बैलेट्स एंड सपोर्टर्स ऑफ फीमेल सफरेज। और एक जो डायमेंशन है, व्हाई इज कॉल्ड एज रिलेक्टेंट डेमोक्रेट, दैट ही डजंट सपोर्ट डेमोक्रेसी इन कॉलोनीज। अगर ये दो चीजें हैं, तो ये चीज को मैं पॉजिटिव वे में कैसे लिख सकता? सबसे पहला मैं लिख सकता कि जो कॉलोनीज है वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चली। ठीक है, साउथ एशियन जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज है, जैसे पाकिस्तान, वहां पे डेमोक्रेसी इन शैम्बल्स। श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुए, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए, जहां पे मतलब ऐसी सिचुएशन में डेमोक्रेसी नहीं काम कर पा रही। पोस्ट जो बारबेरियंस जो बोलता है आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी, इट इज रिलक्टेंट डेमोक्रेट्स को बोल रहा है कि भाई ये सब लिमिटेशन लगाओ, तो दे आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज गुड फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज इट अलाउज minority to have representation, right? Okay, so this was his freedom of speech and expression, this was his views on democracy। आगे पढ़ेंगे अपन कि उसका व्यूज क्या थे ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। वेरी प्रोग्रेसिव व्यूज वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।